बड़ा अच्छा तेल, बड़ा सस्ता तेल ये वेनेजुएला के अंदर जो खनिज मिलता है, जो तेल के भंडार हैं वहां पर मिलता है। और 2018 में यूएस वेनेजुएला से तेल खरीदता था 5 लाख बैरल कच्चा तेल ये प्रतिदिन खरीदता था। वेनेजुएला के तेल में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा वहां के एक्सपर्ट्स बताते हैं। अमेरिका के लिए ये तेल के एक अच्छे सोर्स के तौर पर जाना जाता था, लेकिन यूएस वेनेजुएला में तेल के दाम को लेकर विवाद हो गया, पैसे को लेकर विवाद हो गया। ये एक बड़ी बात थी। अमेरिका ने तेल खरीद पर प्रतिबंध लगाया, वहां की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए, वेनेजुएला के ऊपर एक एक करके कई और प्रतिबंध थोप दिए गए। वेनेजुएला ने अपना तेल चीन को बेचा, रोक के बावजूद चीन को बेचा। रूस और ईरान को तमाम तरह के डिस्काउंट्स दिए, तेल की सप्लाई की। वेनेजुएला के फैसले के बाद यूएस से तनाव बढ़ा और वेनेजुएला ने जो ये तेल की सप्लाई की है, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको अगर पानी खरीदना है तो पानी से भी कई बार सस्ती डील हुई है, इतने डिस्काउंट्स दिए गए हैं। वेनेजुएला पर यह हमला क्यों हुआ, इसको भी एक नजर में आप समझ लीजिए। दरअसल यूएस ने कहा कि ये लोग सारे मिलकर ये ड्रग्स तस्करी कर रहे हैं और ये ड्रग्स की सप्लाई इधर भी करते हैं, यानी कि हमारे देश में भी करते हैं। ये ड्रग्स का बड़ा कार्टेल चलाते हैं और मदुरो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये आरोप लगाया। ये भी कहा कि यूएस में अवैध प्रवासियों की एंट्री करा रहे हैं मदुरो और ये यहां पर अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप उनके ऊपर पहले से ही थे, उनको एक तरह से तानाशाह के रूप में वहां देख रहे थे। मदुरो को बहुत पहले से अमेरिका ने यह कह दिया था कि हम उनको राष्ट्रपति मानते ही नहीं हैं और मदुरो ये आरोप लगाते रहे कि यूएस अपना पूरा कंट्रोल वेनेजुएला के ऊपर चाहता है। ये सारी की सारी चीजें जो निर्धारित हुई हैं। और एके सिवाच जी के पास मैं चलना चाहता हूं। एके सिवाच साहब, ये पूरी की पूरी परिस्थिति जो बनी है, इसमें केवल ये तरीका अपनाना अमेरिका को क्यों बेहतर लगा? क्या इस तरीके के अलावा मदुरो को वहां से निकालना संभव नहीं था? क्योंकि अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमने ड्रग्स कार्टेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनके खात्मे के लिए हमने ये ऑपरेशन अंजाम दिया है। हाँ बिल्कुल, देखो एक प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया गया, एक इकोसिस्टम बनाया गया। 3-4 महीने से ये दिखाया गया कि भाई वेनेजुएला जो है नेक्रो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इलीगल माइग्रेशन करा रहा है अमेरिका में और हमको इसको बदलना है और इसीलिए उन्होंने अपने शिप्स को लगाया, एयरक्राफ्ट कैरियर को। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया अमेरिका ने कि भाई ये जो निकोलस कोरोनो है ये एक प्रकार से क्रिमिनल है और इसके अगेंस्ट केसेस भी न्यूयॉर्क में डाले। और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है क्योंकि निकोलस कोरोनो जो है ड्रग ट्रैफिकिंग तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, वो इलीगल, उनके ऊपर सैंक्शन लगे थे ऑयल के, मगर वो इलीगली दे रहे थे। अब ये सच्चाई है कि ये तो बहाना था, असली में अमेरिका को 2 चीजें करनी है। एक तो वहां पर जो ऑयल है, सबसे ज्यादा ऑयल की रिजर्व जो है वो वेनेजुएला में, उसको कंट्रोल करना। दूसरा, एक ऐसी रजीम लानी जो प्रो अमेरिका हो, क्योंकि ये बैकयार्ड में है तो वो नहीं चाहेगा अमेरिका की ऐसी गवर्नमेंट हो वेनेजुएला में जो एंटी अमेरिका। क्योंकि आज की तारीख में निकोलस मदुरो अपना जो 80% ऑयल था वो चीन को दे रहा था, चीन का दबदबा वहां पर बढ़ रहा था और उसको कहीं ना कहीं भरोसा भी चीन और रूस और ईरान पे था। कुछ नहीं हुआ, आधे घंटे में सारा ऑपरेशन खत्म और निकोलस मदुरो जो है वो हिस्ट्री हो गया, उसको लेके चले गए हैं डेल्टा फोर्स। अभी आप न्यूयॉर्क में अमेरिका में इसके ऊपर केस चलेंगे, ये जेल में रहेगा। अब बात आती है कि क्या कुछ हो सकता है वेनेजुएला में? कुछ नहीं होगा क्योंकि वहां CIA के एजेंट्स हैं, वहां पर काफी स्लीपर सेल हैं, अंदर से भी वहां से आपको लगता है एक प्रकार से लोगों ने वो क्यों? क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, ह्यूमन राइट वायलेशन थी। तो वो सच्चाई है कि अंदर से भी कहीं ना कहीं लोगों ने साथ दिया है। और अब कौन आएगा ये तो एक क्वेश्चन मार्क है, मगर जो भी आएगा वो प्रो अमेरिका होगा। और अब क्या इसको यूनाइटेड नेशन से जो सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, अमेरिका उसको वीटो कर देगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो 40 है। आज की तारीख में आप किसी भी P5 पे कुछ एक्शन नहीं कर सकते, वो इसको वीटो कर देंगे। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। साउथ अफ्रीका का बयान आया है इस घटना को लेकर। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता रहे हैं, साउथ अफ्रीका का बयान आया। साउथ अफ्रीका ने इस घटना को किडनैपिंग बताया है। किडनैपिंग बताया है कि ये किडनैपिंग है दरअसल राष्ट्रपति की, और
ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कई देश जो हैं वो निंदा भी कर रहे हैं, किडनैपिंग भी बता रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट जमीन पर नहीं कर सकते, फिजिकली नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आपके सपोर्ट का कोई खास मतलब है नहीं। तूर साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तूर जी, मुझे यह बताइए कि क्या चीन के मौखिक सपोर्ट का कोई मतलब है? क्या रशिया के मौखिक सपोर्ट का कोई मतलब है? ये तो सीधे सीधे खरीदार हैं। ईरान के मौखिक सपोर्ट का कोई मतलब है? या ऐसे देश जैसे साउथ अफ्रीका हो गया या कुछ और देश हो गए, ये कह दें कि हम निंदा करते हैं, ये किडनैपिंग है, इसका कोई मतलब बचा है क्या? आप देखिए, मैं बार बार शुरू से यही बता रहा हूं कि लड़ाई ड्रग कार्टेल्स और फेंटनिल जो सब्सटेंस है वो अमेरिका में वेनेजुएला ने सबसे ज्यादा पुश किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोलंबिया भी इस पे पीछे है, कोलंबिया भी उतना ही भागीदार है। अब दिक्कत यह है कि जो सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने वेनेजुएला पे इतने सालों से, हुगो चेवेज के टाइम से लेके मडूरो तक, ये इतने ज्यादा हावी हो गए वेनेजुएला की पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक सपोर्ट जीरो हो गया फॉर मडूरो एंड हिज गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल असैसिनेशंस और पॉलिटिकल अरेस्ट होने लग गए ऑपोजिशन लीडर्स के। तो बेसिकली जो जनता थी वेनेजुएला की, उसमें बहुत ज्यादा आक्रोश था, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अमेरिका ने डॉलर पानी की तरह बहाए हैं। उन्होंने ड्रग कार्टेल्स में जो अरेस्ट हुए हैं, वो ड्रग कार्टेल्स के मेंबर्स के जरिए इन्होंने रिवर्स बैक ट्रैक करके इन्होंने डॉलर्स और घूस खिलाई है टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ताकि बिना खून खराबे के ये मडूरो को उठा सके उसकी लोकेशन से। तो इसलिए, वरना ये मुमकिन ही नहीं है कि बिना कोई गोली चले, बिना कोई कोलैटरल के आप किसी देश के हेड ऑफ स्टेट को किडनैप करके ले जाएं। तो देखें, ये मिली भगत है और ये साफ दर्शाता है कि वेनेजुएला की जनता का कोई भी सपोर्ट नहीं था मडूरो के साथ। इसलिए इस ऑपरेशन को पैसे के दम पे, ब्राइबरी के दम पे अंजाम दिया गया। और जैसे कि सीआईए इन्फिल्ट्रेट कर चुका था इनके अपैरेटस को और इंटेलिजेंस भी पूरी थी, पर मैं इस बात पे हैरान हूं कि केजीबी ने कोई अपडेट नहीं दिया वेनेजुएला को। एमएसएस जो चाइना की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, उसने कोई अपडेट नहीं दिया वेनेजुएला को। तो जाहिर सी बात है कि सीआईए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही है। आप इसको इस तरह से समझिए कि चीन का जो सपोर्ट है, चीन का जो सपोर्ट है वो बेसिकली एक धोखा है। जो चीन का सपोर्ट है वो बेसिकली एक धोखा है, जहां उनको लगता है कि उधर युद्ध में उतरने से हमारी कैजुअलिटी हो सकती है, हमारा आर्थिक नुकसान हो सकता है, हमारे हथियारों की पोल खुल सकती है। वो वहां तो ना तो आज तक वहां गए हैं, ना वो कभी सीधे युद्ध में उतरेंगे। वो बचते हैं और लगातार बचते रहेंगे। मदुरो जैसे लोग इस धोखे के ट्रैप में शामिल होते रहेंगे तो वो इसी तरह से पकड़े जाएंगे, क्योंकि मार्को रूबियो तो अब ये बोल रहे हैं कि ये तो राष्ट्रपति है ही नहीं, वहां की सरकार कोई वैध सरकार है ही नहीं। हमने जिसको पकड़ा है, हमने राष्ट्रपति को थोड़ी पकड़ा है, हमने तो एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो ड्रग कार्टेल को ऑपरेट कर रहा था या जिसकी शय पे यह सारा काम हो रहा था।